रूस और नाटो के बीच युद्ध की आशंका। एस्टोनिया में नाटो की बड़ी तैनाती हुई है। एस्टोनिया में फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए गए। ये देखिए तस्वीरें, रूस पर नजर रखने के लिए फाइटर जेट्स की तैनाती एस्टोनिया में। इसके मायने क्या हैं ये हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से फाइटर जेट्स का बेड़ा उतार दिया गया है एस्टोनिया में। और इसके पीछे मंशा, मोटिव एक ही है, ताकि रूस पर रखी जा सके नजर। तो आप देखें, नाटो की बहुत बड़ी तैयारी है रूस के खिलाफ। रूस पर हमला भारी पड़ेगा। तो हो क्या रहा है ये आप जरा जानिए, और पूरी जानकारी आपको इंफॉर्मेशन आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। एस्टोनिया के अमारी एयरबेस में F-35 की तैनाती की गई है। आसमान में 24 घंटे पेट्रोलिंग इसके जरिए की जा रही है। F-35 को रेडी टू अटैक मोड पर रखा गया है। जी हां, रूस का पड़ोसी देश है एस्टोनिया, और यहां पर यह तैनाती की गई है। मिनटों में F-35 सीमा पार कर सकता है। एस्टोनिया के साथ साथ लातविया, लिथुआनिया से भी रूस की घेराबंदी की जा रही है। नाटो की घेराबंदी का जवाब देने के लिए रूसी सेना पूरी तरह से तैयार है। एस्टोनिया में F-35 की तैनाती पर रूस उठा सकता है कड़ा कदम। इस बात के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। विनय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल US राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये होने क्या जा रहा है? एस्टोनिया यानी रूस के बिल्कुल पड़ोस में आपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। रूस अब करे तो करे क्या, ये एक सवाल तो है ही। क्या ये तैनाती, ये डिप्लॉयमेंट रूस वर्सेस नाटो जंग की तैयारी है? सुमित। देखिए समीर, एक बात तो बिल्कुल तय है, इस जंग की शुरुआत होने से ही रूस लगातार ये कहता है उसकी जंग जो है वो नाटो के खिलाफ है। और अगर आप एस्टोनिया की बात कर रहे हैं, एस्टोनिया की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आप देखें, वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से आप रशिया के करीबन 300 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है एस्टोनिया का। और खास बात है कि अगर उसकी दूरी देखी जाए, सेंट पीटर्सबर्ग से, मॉस्को से बहुत करीब है। बाल्टिक सागर के अंदर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से लगातार नाटो देश जो है वहां पर हमने देखा अरमानी बेस के ऊपर F-35 डिप्लॉय किए गए हैं। वो पुलिसिंग का काम करेंगे, सर्विलेंस का काम करेंगे, वो लगातार इंटेलिजेंस गैदर करेंगे रशिया के लगातार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले साल कहा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट इसी बेस के ऊपर कर ली जाएगी। तो आप मानिए कि ये सारी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है? ताकि ऐसे प्रेशर पॉइंट्स को क्रिएट किया जाए, ऐसी लोकेशंस को क्रिएट किया जाए कि अगर नाटो वर्सेस रशिया की जंग आगे बढ़ती है, या फिर खुले तौर पर रशिया लगातार नाटो देशों पर अटैक करता है, तो इन बेसिस का इस्तेमाल कर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और दूसरे शहरों पर रशिया के सीधे अटैक्स को अंजाम दिया जाए और रशिया को मल्टीपल लोकेशंस पर एंगेज किया जाए। और यही वजह है कि ये सारी डेवलपमेंट आप देखिए ये लगातार करती जाएगी। और नाटो की पूरा फोकस है कि वो रूस को हर इलाके से, हर उस देश से घेरे जिसकी सीमाएं रूस से लगती हुई हैं। बिल्कुल सुमित, यानी कुल मिलाकर रूस को हर तरीके से घेरने की कोशिश में नाटो लगा हुआ, और यही वजह है कि एस्टोनिया में यह बड़ी तैनाती की गई है।